यदि कोई विशेष समस्या हो जो आप नहीं बता सकते किसी को, बहुत तकलीफ चल रही हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, तो 5 सोमवार पशुपति व्रत कर लो। कितने सोमवार? 5। पशुपति व्रत करने का नियम अच्छे से समझिएगा। 5 सोमवार करना है। कोई से भी सोमवार से चालू कर सकते हो। कैसे करना है? सुबह के समय पर भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करने मंदिर में चले जाओ, पूजन अर्चना आराम से कर आओ। शाम के समय वही थाली लाकर घर में रख लो। सुबह के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो। अर्थात मीठा का भोजन मतलब फलाहारी भोजन, जो भी मीठे का है वो करें। शाम के समय घर से 6 दिए लगाकर लेके जाएं घी के। कितने दिए? 6। साथ में कुछ मीठा बनाकर लेकर जाएं। शंकर जी के मंदिर में जाकर मीठे के 3 हिस्से कर लें। 2 हिस्से मंदिर में रख दें, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आना। मंदिर से जो 6 दिए लेकर गए हो वो 5 दिए भगवान शंकर के सामने लगा दो पशुपति नाथ के नाम से, अपनी कामना कर दो। 1 दिया वापिस रख के थाली में लिया। जब घर में प्रवेश करें, घर के अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग में प्रवेश करेंगे, उसका सीधा हाथ प्रवेश करते समय राइट भाग में जो दिया लेकर आए हो वो दिया दरवाजे के बाहर लगा दीजिए। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। जब भोजन करो शाम को, तो जो आपने 3 हिस्से करे थे उसका जो हिस्सा लेकर आए हो वो हिस्से के साथ में भोजन कर लीजिए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। मात्र 5 व्रत कर लो। अगर कोई समस्या है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तब कोई दिक्कत आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, बहुत कष्ट ज्यादा हो रहा है, कोई कर्जा बढ़ गया है, कोई देन लेन रह गया है, कोई परेशान कर रहा है, तो पशुपति व्रत आप कर सकते। ये व्रत आपके जीवन में 5 व्रत करोगे और काम सफल हो जाए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। करने वाले को चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जैसा व्रत कर रहा है, अगर उसमें कुछ गलत कर रहा है तो जरूर बताओ, और वो पूछे तो। नहीं तो अपने को ये भी नहीं बोलना कि साहब तुमने पूजन गलत कर ली है। वो अपने दिल से कर रहा है, आप अपने हृदय से। ये जरूर है पशुपति व्रत का जो नियम है वो जरूर बता दो कि साहब 5 व्रत होते हैं और 5वें व्रत में ही पूर्ण करना पड़ता है। अगर बीच में कहीं रजस्वला धर्म आ जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, अगला व्रत गिन लिया जाता है। 6 दिए मंदिर में ले जाए जाते हैं, 6 ही दिए पृथ्वी पर रखे जाते हैं, 5 दिए जलाए जाते हैं, 1 दिया पृथ्वी पे से उठाकर वापिस अपनी थाली में रख लिया जाता है। प्रसाद के 3 हिस्से जमीन पर रख दिए जाते हैं, दोने में, कागज में, प्रसाद जिसमें भी तुम लेकर गए हो। 2 हिस्सा मंदिर में छोड़ दिया जाता है, 1 हिस्सा लेकर आ जाते हैं। 6ठा दिया घर के अंदर प्रवेश करते समय अपना जो सीधा हाथ है, अपना सीधा हाथ उस ओर बैठ जाओ और घर की ओर मुख कर कर उस दिए को दरवाजे पर लगा दिया जाता है। ऐसा वर्णन कर दो। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प या पंखुड़ी जो तुमसे बन जाए समर्पित कर कर, एक श्रीफल 11 रुपए बाबा को चढ़ाकर अपने मन से 5 व्रत पूर्ण आराम से करिए। बाबा उसको सुनता। ये पत्रों में भी वही की वही बात लिखी। एक पत्र है, अशोक साहू, जिला जांजगीर चांपा, गांव जामड़ी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। कहीं बैठे हो तो अपना दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। अगर पति व्रत होता है, यदि कोई विशेष समस्या हो जो आप नहीं बता सकते किसी को, बहुत तकलीफ चल रही हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, तो 5 सोमवार पशुपति व्रत कर लो। कितने सोमवार? 5।
पशुपति व्रत करने का नियम अच्छे से समझिएगा। 5 सोमवार करना है, कोई से भी सोमवार से चालू कर सकते हो। कैसे करना है? सुबह के समय पर भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करने मंदिर में चले जाओ, पूजन अर्चना आराम से कर आओ। शाम के समय वही थाली लाकर घर में रख लो। सुबह के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो, अर्थात मीठा का भोजन मतलब फलाहारी भोजन, जो भी मीठे का है वो करें। शाम के समय घर से 6 दिए लगाकर लेके जाएं घी के। कितने दिए? 6। साथ में कुछ मीठा बनाकर लेकर जाएं। शंकर जी के मंदिर में जाकर मीठे के 3 हिस्से कर दें। 2 हिस्से मंदिर में रख दें, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आना। मंदिर से जो 6 दिए लेकर गए हो वो 5 दिए भगवान शंकर के सामने लगा दो पशुपति नाथ के नाम से, अपनी कामना करता। 1 दिया वापिस रख के थाली में लिया। जब घर में प्रवेश करें, घर के अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग में प्रवेश करेंगे, उसका सीधा हाथ प्रवेश करते समय राइट भाग में जो दिया लेकर आए हो वो दिया दरवाजे के बाहर लगा दीजिए। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। जब भोजन करो शाम को, तो जो आपने 3 हिस्से करे थे उसका जो हिस्सा लेकर आए हो वो हिस्से के साथ में भोजन कर लीजिए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। मात्र 5 व्रत कर लो। अगर कोई समस्या है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तब कोई दिक्कत आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, बहुत कष्ट ज्यादा हो रहा है, कोई कर्जा बढ़ गया है, कोई देन लेन रह गया है, कोई परेशान कर रहा है, तो पशुपति व्रत आप कर सकते हैं। ये व्रत आपके जीवन में 5 व्रत करोगे और काम सफल हो जाएगा। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पशुपतिनाथ व्रत की विधि जो है वो पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताई गई है, उसको आप पूरे नियम पालन से करेंगे। देखिए, सिर्फ 2 खास नियम है इसके। पहला, शाम को जो दीप आपको जलाना है, 6 दीप लेके जाने हैं मंदिर में। पूरे दीप आपको मंदिर में उतार के उनकी भगवान के समक्ष रखने हैं। 5 दिए जलाने हैं। 6ठा दिया अपने घर लेकर आना है। घर तक अंदर नहीं ले जाना है। जब आप घर पे इंटर करेंगे, अंदर आने को जब होंगे, तो आप अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड की साइड में वो दिया जलाकर तब उसके बाद अंदर आए। और यही खास नियम दूसरा है प्रसाद के साथ, कि आपको 3 प्रसाद के बराबर हिस्से लगाने हैं। प्रसाद मीठा होना चाहिए। 2 हिस्से आप तीनों निकाल कर रखेंगे, भगवान के समक्ष रखेंगे। अपनी मनोकामना पशुपतिनाथ भगवान के नाम से नंदी महाराज के कान में कहेंगे। उसके बाद भगवान से कहेंगे, वहाँ पर आप उनको प्रणाम करेंगे भगवान को। उसके बाद जो 2 प्रसाद है आप वहीं रहने देंगे। 1 प्रसाद अपने लिए आप उठाकर लेकर आएंगे, उसको आप स्वयं ग्रहण करेंगे, किसी को उसे देना नहीं है। ठीक है।